तो चलिए आज पड़ताल करते हैं बदनाम इंपीरियल होटल की। एक ऐसी जगह जिसकी कहानियां सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक ऐसी गुत्थी है जो हमें सिखाती है कि जो सामने दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो फिर इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। हमारी इस पूरी छानबीन का एक ही मकसद है, आखिर इंपीरियल होटल की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा गहरा राज दफन है। अंदर फंसे एक इंसान के मुंह से निकली ये बात सुनिए, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सिर्फ ये एक लाइन ही उस होटल के अंदर के खौफ और बेबसी को पूरी तरह से बयां कर देती है। तो ठीक है, हमारी तहकीकात यहाँ से शुरू होती है। जगह है इंपीरियल होटल, और पहली ही नज़र में ये साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। देखिए, इस होटल की बनावट ही अपने आप में एक पहेली है। पहली 7 मंजिलें वो तो आम मेहमानों के लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर की 7 मंजिलें वहाँ मैनेजर के ही शब्दों में कहें तो कम शरीफ लोग रहते हैं। ये बंटवारा सिर्फ मंजिलों का नहीं बल्कि रहस्यों का भी लगता है। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। होटल मैनेजमेंट जिन घटनाओं को आत्महत्या बता रहा है, क्या वो सच में आत्महत्या है या फिर ये कोई बलिदान है? क्योंकि जो कहानी सुनाई जा रही है और जो सबूत मिल रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाल ही में हुई मौतों के पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। मेलिसा, जो बॉयलर रूम में डूबी हुई मिली। जैक और गेब, 2 बैकपैकर्स, जिनमें से एक की खिड़की से गिरकर मौत हो गई और दूसरे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और एक प्रोस्टिट्यूट जिसका गला उसी के ब्रा की पट्टी से घोटा गया था। हर मौत हिंसक है और हर मौत शक के घेरे में है। और यहीं पर आकर झूठ और सच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ होटल मैनेजर वेस्टा का बयान है, हमें यही कहना होगा कि ये सिर्फ आत्महत्याएं थी, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत जो सबूतों से जाहिर है। उसे बुरी तरह पीटा और गला घोंटा गया था। कोई भी इंसान खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। साफ है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। तो इन सारी मौतों को एक दूसरे से क्या चीज जोड़ती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अजीब और खतरनाक खेल में, जिसे मरने वाले अपनी मौत से ठीक पहले खेल रहे थे। नाम है द एलिवेटर गेम। लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। माना जाता है कि ये एक तरह की रस्म है, एक अनुष्ठान जो किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है, और इसे होटल की उसी बदनाम लिफ्ट में अकेले ही करना होता है। तो ये रस्म आखिर काम कैसे करती थी? इसके 4 बड़े सीधे साधे कदम थे। पहला, ग्राउंड फ्लोर पर आओ। दूसरा, 10वीं मंजिल पर जाओ। तीसरा, वहां से वापस 5वीं मंजिल पर उतरो। और चौथा, बस इंतजार करो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल होने का। इस पूरे खेल का बस एक ही नियम था, एक बहुत अजीब नियम, बस 5वीं मंजिल पर उस औरत से बात मत करना। ये चेतावनी अपने आप में आने वाले बहुत बड़े खतरे का इशारा थी। अब हमारी तहकीकात एक नया मोड़ लेती है। सवाल अब ये नहीं है कि मरने वालों ने क्या किया, बल्कि ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब उन रहस्यमयी सुरागों में छिपा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जांच करने वाले को कुछ नंबर मिलते हैं, एक अजीब सा सीक्वेंस, 5, 1, 10, 8। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कोड है, एक पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी है। और जब इस कोड को तोड़ा गया तो एक बहुत ही भयानक सच सामने आया। हर नंबर का एक छिपा हुआ शैतानी मतलब था। 5 का मतलब पेंटाग्राम यानी शैतान का सितारा, 1 का मतलब बलि का बकरा, 10 का मतलब गवाह, 10 आंखें, 7 मतलब वो 7 पाप जो इस रस्म को पूरा करेंगे, 8 यानी इन्फिनिटी, इस दुनिया में अनंत जीवन के लिए, और सबसे डरावना 9 यानी मालिक के नाम के 9 अक्षर। और ये सुराग हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े खुलासे की तरफ ले जाता है। अब वक्त आ गया है उस शक्ति को बेनकाब करने का जो इन सारी रस्मों और मौतों के पीछे है। उस मालिक का नाम है बिलजेबब। उसे मक्खियों का राजा भी कहा जाता है। वो एक बहुत पुरानी और ताकतवर शैतानी शक्ति है जिसे इस होटल का असली मालिक बताया गया है। और फिर पता चलता है कि ये शैतानी ताकत इस होटल की दीवारों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये होटल असल में एक ऐसी जमीन पर बना है जिसका इतिहास ही काला रहा है। सदियों से यहाँ शैतानी पूजा और रस्में होती आई हैं। और बिलजेबब के खुद के शब्द इस बात पर मुहर लगा देते हैं, ये मेरा होटल है। समय के बनने से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था,
तब मैं था। ये उसके बहुत पुराने वजूद और इस जगह पर उसके पूरे हक का ऐलान है। ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। अगर होटल उसका है, तो फिर उसमें ठहरने वाले मेहमान कौन हैं?